अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह चैनल है एग्ज़ाम अचीवर और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है, इसके ज़रिए से हम जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट जो निकले हैं, उसका जो अकाउंटेंसी पोर्शन है वो हम इस चैनल के ज़रिए से आपको पढ़ाएंगे, उसका कंटेंट हम आपको फराहम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को और इस चैनल को फॉलो करके बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो अकाउंटेंसी पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 10 इयर्स का है। वो एक्सपीरियंस जो है वो ऑफलाइन है, तो पहली बार मैं ऑनलाइन में अकाउंटेंसी की क्लासेस दूंगा और मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, पुराने हो या नए हों, जो पहली बार अकाउंटेंसी देख रहे होंगे, उनके लिए ये क्लासेस मुफीद साबित होंगी। मैं ये क्लासेस मल्टी लैंग्वेजेस में प्रेजेंट करूँगा, इंग्लिश हो, कश्मीरी एंड उर्दू। कश्मीरी इसलिए क्योंकि कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ पर वो कश्मीरी है। क्योंकि सब्जेक्ट नया है, बहुत से लोग इस सब्जेक्ट में नए आए हुए हैं एस्पायरेंट्स, तो जो टर्म्स हैं इसमें वो ज़्यादातर अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आती हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि सिलेबस को अप्रोच कैसे करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकें। इसके लिए मैं आपको प्रिसाइज और कंसाइज मटेरियल और कंटेंट यहाँ पर पढ़ाऊँगा। इससे पहले भी मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, मैक्सिमम 27, 28 उन्होंने इस सब्जेक्ट्स में मुझसे पढ़ने के बाद सिक्योर किए हुए हैं। और उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को एग्ज़ाम अचीवर पर फॉलो करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तसलसल के साथ इन वीडियोस को देखेंगे और इन क्लास को फॉलो करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में 30 मार्क्स का पोर्शन है, जो 25% पेपर का बनता है। और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं, ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है। और आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, इसको सिलेबस में जो है यहाँ पर 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। और हम बराबर ये 14 टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट आपको देंगे। तो फिर आप इसको प्रीवियस पेपर्स में टैली करके वो पेपर्स अटेम्प्ट करोगे जिनका पहला चांस होगा, और बहुत सारे मॉक टेस्ट्स भी आप दोगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इन क्लास से बहुत कुछ मिला है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ ही बताएंगे, क्योंकि जो वाइडर पोर्शन है इस अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से।
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी जो हम कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसकी भी अपनी ज़ुबान है। तो वो ज़ुबान क्या है? अकाउंटिंग है। इसको हम समझेंगे आने वाली क्लास में ब्रॉडली कि कैसे ये लैंग्वेज है और कैसे ये इवॉल्व हुई। तो इस सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग आई कहाँ से। इसकी हिस्ट्री को थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। चूँकि जब इंसान को पैदा किया गया, यहाँ पर दुनिया में लाया गया, एक टेस्ट है ये दुनिया, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने हिसाब लिखने के लिए हमारे ऊपर दो फरिश्ते लगाए हुए हैं जो हिसाब लिख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्डली दुनिया है जिसमें हम अपना गुजारा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, इसके हिसाब की जो शुरुआत हुई अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, यानी अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई, इसके जो हमारे एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें मिलते हैं जिसे हम आज के दौर में इराक कहते हैं। और पुराना नाम जो है, जो इस तहज़ीब का नाम जो है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। वहाँ से एवैक्यूएशन, जो एक्सकेवेशन हुए हैं, उस एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है, एविडेंसेस मिलते हैं कि जो अकाउंटिंग की शुरुआत हुई वो इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हुई। और फिर अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया में ये अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका हमें मिलता है हिस्ट्री में कि मौर्यन एम्पायर जो है उसमें एक मिनिस्टर हुआ करते थे, कुटियालिया, जिसने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी। इस कुटालिया की जो दूसरा नाम है चाणक्य भी उसे बोलते हैं। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाणक्य या कुटालिया जो है उसने अर्थशास्त्र के नाम से एक किताब डॉक्यूमेंट की, और उस किताब में हमें अकाउंटिंग के रिलेटेड एविडेंसेस मिलते हैं। और जब हम पुराने टाइम्स की बात करते हैं, पहले सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, उसमें जो अकाउंटिंग ने रिकॉर्ड्स की बात रखते, जो वेल्दी लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की रिकॉर्ड रखने के लिए जिन लोगों को हायर करते थे उन्हें स्टीवर्ड्स कहा जाता था। उनका काम होता था कि जो अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब रखें कि किस ने प्रॉपर्टी टेंजिबल रखी, यानी ठोस जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, किससे लेन देन कर रही है, तमाम चीज़ें स्टीवर्ड्स का काम होता था रिकॉर्ड करना। और जो आगे चलकर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के नाम से जानी गई, यानी जो अकाउंटिंग, जो हिसाब स्टीवर्ड्स रखते थे, उस हिसाब का नाम, उस अकाउंटिंग का नाम स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग रखा गया है। और इसे अकाउंटिंग मॉडर्न अकाउंटिंग का रूट कहा जाता है। और यह क्वेश्चन डायरेक्टली जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था कि अकाउंटिंग की रूट कौन सी है, तो वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही है। तो आगे हम जब चलते हैं इस हिस्ट्री में, तो 1400 AD तक जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हुआ करती थी वो नैरेटिव स्टाइल में हुआ करती थी, यानी पूरी डिटेल दी जाती थी कि लाया क्या गया, कहाँ से लाया गया, और जो भी इसमें कुछ उस टाइम्स की कॉइन्स होती थी या कॉइन्स के बगैर जो पहले सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है, बार्टर सिस्टम हम आपको समझाएंगे। बार्टर सिस्टम BATER
बार्टर सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा था उस टाइम। बार्टर सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करती थी और सर्विसेज के बदले में सर्विसेज एक्सचेंज करती थी। तो आपके लिए मैं सिंपलीफाई करूं कि अगर किसी के पास मानो कि वीट ज़्यादा निकलता था और दूसरी एक पार्टी है जिसके पास राइस ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो जिसके पास ज़्यादा हुआ करती थी वो उस वाले को देता था, इसके पास वो चीज़ कम होती थी तो इसके बदले यानी चीज़ों के बदले वो चीज़ें लेती थी। तो ये बार्टर सिस्टम था। बीच में जो ये पैसे वगैरह ये मनी सिस्टम नहीं था, मनी का ये पैसों का चक्कर नहीं था। उसको दान की ज़रूरत होती तो वो दान लेता था, जिसको मक्की की ज़रूरत होती थी तो वो मक्की लेता था। इसी तरह अगर हम सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में बार्टर सिस्टम को समझें तो यूँ समझे जैसे कि हम बचपन में हुआ करते थे, कहीं जाके जो रिलीजियस बुक पढ़ने, कुरान पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, हाँ, जो वहाँ के जो मौलवी हजरात होते थे, मौलवी साहब होते थे, तो वो हमें कैश में चार्ज नहीं करते बल्कि हमें कुछ जिन्स लाने के लिए कुछ आइटम लाने को बोलते थे। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम था। या दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा कि आज से पहले 10-15 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारी जो माएँ बहनें थी वो एक दूसरे को जो खेतों से दान लाना पड़ता था, खेतों से दान लाना पड़ता था, तो वो पहले एक घर की जाती थी औरतें दूसरे घर में हेल्प करने के लिए, वो दान खेतों से लाने के लिए। तो दूसरे दिन जो दूसरे घर की औरतें थी वो इनके घर जाकर इनको हेल्प कर देती थी। तो जो ये मनी का एलिमेंट था वो कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है सर्विस के बदले सर्विस दी जाती थी, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। तो यही सिस्टम है जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो हमने बोला कि 1480 तक जो इंफॉर्मेशन थी, जो अकाउंटिंग थी, जो हिसाब था वो नरेटिव स्टाइल में हुआ करता था। इसका हमने थोड़ा सा जो है एक्सट्रैक्ट बनाया कि कैसे होता उस टाइम। हमने डेट दिया है, डेट कॉलम में आइटम डिटेल्स हैं कि क्या बेचा, क्या लाया और अमाउंट कैसे रखा जाता था। तो अगर हम देखेंगे तो हमने एक डेट दिया है 11/1300 AD लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें हमने लिखा है आइटम डिटेल्स में बॉट 1 sack ऑफ सीड्स, यानी एक पैकेट मानो, एक बैग मानो सीड्स का लाया है। कोई वहाँ पर वैल्यू रखा उन्होंने 1200, क्योंकि जब हम चीज़ें लाते हैं तो यहाँ से कुछ देना पड़ता है। मान लिया हमने कि उन्होंने कोई 200 कॉइन्स दी होंगी। और इसी तरह से जब सोल्ड 3 चिकन्स, जब उन्होंने यहाँ से कुछ बेचा तो वहाँ से कुछ कॉइन्स ली होंगी, तो प्लस में लिखा 500 कॉइन्स। इसी तरह बॉट ए कॉट, कोई रेडी वगैरह लाई तो यहाँ जेब से कुछ देना पड़ा होगा तो माइनस में रखा। ये है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि लेन देन जो पैसे लिए वो भी इसी कॉलम में, जो पैसे दिए वो भी इसी कॉलम में। तो इसका जो ड्रॉबैक था इस सिंगल एंट्री सिस्टम का वो ये था कि जो भी अकाउंटेंट था उसको कैलकुलेशन यानी प्रॉफिट एस्टेन करने के लिए बहुत वक्त दरकार रहता था। उसको पहले लिखना था -200, फिर +500, फिर -1000। इसी तरह से जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती उतना ये जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। और इस सिस्टम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हैक्टिक था ये बुक कीपर्स इसके लिए, क्योंकि उनको हर एक एंट्री की डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ती थी, फिर अमाउंट को डिडक्ट ऐड करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता था। अगर ये एक ही मंथ का भी जो प्रॉफिट निकालना पड़ता था या लॉस निकालना पड़ता था तो इसकी कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हुआ करती थी। तो इनको ओवरकम करने के लिए आ गया डबल एंट्री सिस्टम। और इनको यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए आया था डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम लाया इटालियन मॉन्क, एक इटालियन मॉन्क थे, उसका नाम था ल्यूका पेचोली। उसने बुक कीपिंग के सिस्टम को और स्ट्रक्चर को डेवलप किया डबल एंट्री सिस्टम में, और इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी कहते हैं।
ल्यूका पिकोली को मॉडर्न अकाउंटिंग का मोजिद भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। उसने एक बुक लिखी 1490 एडी में जिसका नाम था सुम्मा दी अर्थमेटिका के नाम से उसने बुक लिखी। इसी में ये डिस्कस हुई थी ये डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कैसी दिखती होगी, इसका भी ये होगा डेट कॉलम, ये होगा हमारे डिटेल्स, लेकिन जो अमाउंट कॉलम है वो दो दिए गए हैं। जो अमाउंट कॉलम है यानी अगर चीज़ें ली हैं, यानी चीज़ें लाई हैं, ब्रॉड किए हैं, बाई किया है, जब बाई करते हैं तो अमाउंट क्या होता है, कम होता है, तो डेबिट। याद रखें, आगे बढ़कर हम बोलेंगे आपको ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। फिलहाल आप लिखेंगे क्योंकि सब एटीएम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें आती है मैसेज, जब कुछ खरीदते हैं, जब कुछ पैसा जाता है तो डेबिट हो जाता है अकाउंट। आप मानिए कि आपके जेब में पैसे थे, आपने चीज़ लाई तो पैसा कम हो गया, जब पैसे कम हो गए तो डेबिट हो गया, मानो 300 का। और इसी तरह आपने कोई चीज़ सेल की, सेल, जब सेल की तो आपको 200 आए। इसी तरह ये एंट्रीज बढ़ती गई, लेकिन जो दो कॉलम्स हैं, डेबिट का जो पैसा गया और क्रेडिट का जो पैसा आया, ये दो कॉलम्स में रही। इनमें कैलकुलेशन बहुत आसान थी क्योंकि डेबिट का टोटल करना था, क्रेडिट का अलग से टोटल करना था, और दोनों की डिफरेंस निकाल कर हम प्रॉफिट या लॉस एस्टेन कर सकते थे। तो ये बना डबल एंट्री सिस्टम, जो आगे चलकर बहुत इवॉल्व हुई और जो आज हमारे सामने प्रेजेंट हैं, इवन डिजिटल फॉर्मेट में भी। आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। हमने आज जाना हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को। आगे हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे, और उनको समझने के लिए आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहें।